प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और गर्मी कैसी पड़ रही है आपके यहाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बिकॉज हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। एनीवेज, मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैं प्रयागराज में रहती हूँ और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है इधर पूर्वांचल के पूरे डिस्ट्रिक्ट में। शायद ये सेंटर में पड़ता है इसलिए, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अभी लाइट्स भी बहुत ज़्यादा कट रही हैं इसी वजह से, गर्मी में जो हमेशा ही होता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। और अभी जो चल रहा है, आप देख ही रहे हो चारों तरफ न्यूज़ में, राजा और सोनम वाला जो हादसा हुआ। इसके अलावा भी अभी मुस्कान वाला जो हादसा हुआ था, एंड उसके बाद भी और ऐसे कई इंसिडेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आए, मीडिया में नहीं आए, बट वो भी चल रहे थे। और इन सब के पीछे रीज़न पता है क्या था? सबके पीछे रीज़न था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर चीटिंग। ये इन दिनों इतना ज़्यादा बढ़ गया है और लोग इसको बहुत इजीली नाम दे दे रहे हैं ना कि ये तो हमारी कुंडली में लिखा था, यहाँ हमारी किस्मत में ही लिखा था, इसलिए ऐसा हो रहा है। इस तरीके के मैं बहुत केसेस सुन रही थी, समझ रही थी, एंड देन आई रियली थॉट कि अब तो भाई कलयुग आ गया, ये समझ में आ रहा है पूरी तरह से। लेकिन अभी जो सोनम वाला हादसा हुआ, तो अभी सोनम के पेरेंट्स का कुछ आया था बयान, वो मैंने देखा। तो वो कह रहे थे कि शादी के पहले ही पंडित ने बताया था कि दोनों मांगलिक हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, इनकी शादी जो है वो 31 मई के बाद ही करें। लेकिन हमने कहा कि नहीं करना है हमें, तो हमने कर लिया जल्दी। उसके बाद विदाई के लिए भी उन्होंने कहा था कि 31 मई के बाद ही विदाई करें, तो वो भी हमने नहीं माना और हम इसका रिजल्ट देख रहे हैं। और उसके बाद जब हमारी बेटी घर वापस नहीं आ रही थी, नहीं मिल रही थी, तब हमने पंडित से दोबारा कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा था कि आप तस्वीर को उल्टा टांग दीजिए, और उल्टा टांगने पर उनकी बेटी वापस लौट आई। तो मतलब कि वो ये सारी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से, उनके हिसाब से कि कुछ कुंडली में दोष था, शादी मैचेस नहीं हो पाई, इस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया हनीमून पे। जबकि सारी चीजें, एविडेंस, सब कुछ मिल गया, प्रूफ हो चुका है कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के, जो राज नाम का उसका संबंध था, राज नाम के लड़के से, दोनों ने मिलकर के प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, जिसके साथ शादी हुई थी राजा के साथ, उसको मर्डर करवा करके खाई में फेंकवा दिया। और इतना ही लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना पुलिस केस हो जाएगा। इनको लगा कि नॉर्मल जनरली हम लूटपाट का केस बना करके राजा का मर्डर करवा देंगे और मैं वापस घर आ जाऊंगी, कुछ इस तरीके का सोचा होगा, प्लान जो भी किया होगा। पर देखो, एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं बताती है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कुंडली में लिखा है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या लग जाएगी आपकी जॉब? लोगों को यही चीज समझ में नहीं आती। हम अपनी किस्मत के सहारे इस तरीके से बैठ जाते हैं ना कि हमें लगता है जो हमारी किस्मत में होगा तो मिलेगा ही। नहीं, आपको अपना कर्म भी करना है, आपको अपना प्रारब्ध भी बनाना है। और ये कुंडली में बिल्कुल नहीं लिखा होता है कि किसी कोई आपके साथ चीट करेगा। और ये जो समय चल रहा है ना, कलयुग का जो समय अभी स्टार्ट हो चुका है, इस समय पे आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ये ऐसा समय है कि आप अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपने लाइफ पार्टनर पे भरोसा नहीं कर सकते। मतलब आप भगवान भरोसे जी रहे हो, आपको नहीं पता लाइफ में अगला स्टेप कब क्या आ जाएगा। आप जिस पर डिपेंडेंट हो, कल वही आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद इतना मोह माया से दूर, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनो। इसीलिए मैं कहती हूँ यार, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा आध्यात्मिक रुख अपनाओ। आध्यात्म की ओर जाने से ना आप कभी भी गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि गलत विचार आपके मन में आएंगे नहीं। विचार तभी आते हैं जब जिस तरीके की चीजें हम कंज्यूम करते हैं, वैसे विचार हमारे अंदर आते हैं। और आजकल जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग के केसेस इतने हो रहे हैं, मतलब ये क्या है? मोह माया है ये, है ना। हम किसी को पसंद करते हैं या किसी को प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसको हासिल करें। वो मतलब हम उसको पसंद करते हैं, हम उसको प्यार करते हैं, मतलब हम उससे शादी ही करें। प्यार तो मतलब होता है ना कि देना, जितना प्यार दे सको दो, जितना ले सको लो। प्यार जितना दोगे उतना आपको लाइफ में मिलेगा। ठीक है, आपको कोई इंसान पसंद आ गया, वी ऑल आर ह्यूमंस, और हम सभी को कोई ना कोई पसंद आता ही है। बट जरूरी नहीं है ना कि हम उस इंसान को अपनी लाइफ में ही लेकर के आए, क्योंकि आपकी शादी जिससे होनी है होकर रहेगी, आपके प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से। आप उस इंसान को पसंद करें चाहे ना करें, अगर आपका लिखा होगा उसी इंसान के साथ, आपका कार्मिक अकाउंट जुड़ा है, तो लाइफ आपके लाइफ में आ जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना, आजकल के लोग ऐसे हो गए, आजकल की जो जनरेशन है वो अपने करियर की बजाय अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने में ही अपना टाइम स्पेंड करिए। 18 साल के हुए ही नहीं, मुझे तो लग रहा है इससे पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती हूँ ना, जिसमें
लोग बता रहे हैं हमारी स्कूल टाइम की लव स्टोरी है और हमने शादी कर ली, मतलब स्कूल टाइम से उनकी लव स्टोरी चली। मतलब पढ़ने लिखने की उम्र में आप, अपना करियर बनाने की उम्र में आप, खेलने कूदने की उम्र में आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि फ्यूचर में मुझे इसी से शादी करनी है। चलो लकीली आपका तो हो गया शादी, ठीक है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, बट आपने वो चीज तो जिया ही नहीं ना अपनी लाइफ में, क्योंकि आप तो पहले ही प्यार के चक्कर में पड़ गए। तो आज की जनरेशन जो है ना, वो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए बहुत परेशान है। लोगों को लग रहा है कि इसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। अरेंज मैरिज जो है पेरेंट्स के दबाव में जबरदस्ती की जा रही है, उससे दोनों ही खुश नहीं है। मतलब यार अब अपने पेरेंट्स को देखो ना, मैं ये नहीं कहती कि 100% जो पहले के कपल है वो खुशी थे, बट मोस्ट ऑफ द कपल, अगर बोलूँ तो 85%, बिल्कुल गलत नहीं हूँ मैं अगर, तो 85% जो कपल हैं वो अपनी शादी से खुश है। उनके साथ है प्रॉब्लम, देखो पहले औरतें इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिली, उन्हें घर में ही सीमित रखा गया, इस वजह से वो दुखी रही। लेकिन अपने पार्टनर और अपने पार्टनर के प्रति उनका जो रिलेशन रहा वो परफेक्ट रहा। लेकिन आज की जनरेशन को ये लगता है क्योंकि हम अब इंडिपेंडेंट हो गए, हम बाहर जाने लगे, हम भी देखने लगे, हमारा 4 लोगों से मिलना जुलना होने लगा, तो फिर हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। पहले के लोगों के अंदर ये नहीं था, उनके अंदर ये चीज बहुत अच्छे से उनको माइंड में उनके डाली गई थी कि आपकी जिससे शादी होगी वही आपका लाइफ पार्टनर है, आपको पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करना है। बहुत कम या मिनिमल केसेस ऐसे आते थे कि जहां पर आपको जहां पे लड़की को प्रताड़ित किया गया या फिर लड़के का कुछ अवैध संबंध रहा या किसी और रीजन से डॉरी केसेस हो सकता है, ऐसा कुछ बहुत कम केसेस आते थे ऐसे। भाई पूरी दुनिया एक जैसी तो है नहीं, तो कुछ तो गलत लोग रहेंगे भी, क्योंकि सब अच्छे रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ केसेस आते थे ऐसे, लेकिन आज के टाइम में वही चीजें एकदम नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। अभी डाउरी के लिए जो लड़कियों का मर्डर होता था, अब वही लड़कियां लड़कों का मर्डर कर रही हैं। तो जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा। डाउरी केसेस में बहुत सारी लड़कियों की जान गई है, बहुत सारे लोगों को हमने प्रताड़ित किया, बहुत सारी लड़कियों को हमने प्रताड़ित किया है। मतलब हम और आप नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डाउरी के चक्कर में लड़कियों को जिंदा जलाया है, बहुत अत्याचार किए हैं लड़कियों पे। तो अभी वो समय आ गया है कि अब लड़कियां बदला ले रही हैं, कहीं ना कहीं वही आत्मा तो दोबारा जन्म लेकर के आ रही है ना धरती पे अपना बदला लेने के लिए। तो ये चीजें तो होनी ही है, ये जो चीजें हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। उनका कार्मिक अकाउंट है, उन्होंने उनके साथ ऐसा किया था तो रिजल्ट में उनके साथ ऐसा हो रहा है। बट द फैक्ट इज कि ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन जो लोग इनको एस्ट्रोलॉजी का नाम दे रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा लिखा हुआ था इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आपकी समझ, आपकी बुद्धि कहाँ है? आप अपने बच्चों को जैसा संस्कार दोगी वो वैसा ही, देखो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बुरा संस्कार नहीं देता, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन आप अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाओ, आध्यात्म की ओर लेकर के जाओ, छोटे पर से ही, 5 साल के 4 साल के तब से ही। जितना आध्यात्मिक होंगे, कहते हैं जैसा खाओगे और जैसी जगह पे रहोगे वैसे विचार आपके मन में आएंगे, क्योंकि आप अपने घर से एक अच्छी संगति दे रहे हो उसको, लेकिन बाहर वो किन लोगों से मिल रहा है, कैसे संगति में बैठ रहा है, ये आप नहीं जानते हो। असर तो उनकी लाइफ पर आएगा ही। लेकिन अगर आप शुरू से, क्योंकि पेरेंट्स से अपने बच्चे के पहले टीचर होते हैं, शुरू से आप उनको ऐसा माहौल दोगे कि वो आपसे हर एक चीज शेयर करें, उनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाओगे, तो वो कभी भी गलत काम करने से पहले ना उनके मन में डर जरूर आएगा। मतलब आज के टाइम में कितना कॉमन हो गया है, कितना आसान हो गया है लोगों का मर्डर करना। सोच करके भी हम और आप जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, हमारी रूह कांप जाती है। हम कौन होते किसी की जान लेने वाले? और क्या इसका बदला हमें नहीं देना पड़ेगा? और या हो सकता है कि हमारी जान ली गई थी तो बस हम उसको वापस लौटा रहे हैं, तो कर्मा जो है वो बैक, कर्मा वापस लौट करके आया है और वो चीजें हो रही हैं। इन सारी चीजों का मेन सार ये है, या मेरा कहने का, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, काफी दिनों से बहुत ज्यादा मैं परेशान थी। मतलब मैं आज से नहीं, काफी टाइम से मैं सोच रही हूँ हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। लोग मैरिज को इतना वो बना दिया गया है, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है इतना अच्छा है, 2 लोग पूरी जिंदगी अलग अलग माहौल से आते हैं और एक साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको छोड़ के जाना है या ये करना है। मतलब पहले भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था और अभी भी ऐसा कुछ नहीं, बट लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको बहुत ईजी बना लिया है। हम आपके साथ नहीं रह सकते, आप हमारे साथ नहीं रह सकते, हम अलग हो जाते हैं, और फिर बहुत ज्यादा छीछा लेदर मचा दिया इस चीज का। मैं कहूँ तो मैरिज डाइवोर्स, मैरिज डाइवोर्स, कई लोगों ने तो 3-3 4-4 शादियां कर ली, मैरिज डाइवोर्स, मैरिज डाइवोर्स।
व्हाट इज दिस हैपनिंग यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। इससे अच्छा आप शादी ही मत करो, या तो आप एडजस्ट करो या तो आप शादी मत करो, बिकॉज शादी का मेन मकसद ये होता है एडजस्टमेंट, दोनों पार्टनर को एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। या तो आप अपने आप को इतना मैच्योर और समझदार बनाओ कि आप लाइफ में आगे बढ़ सको और लाइफ में आप सही डिसीजन ले सको, या फिर आप शादी मत करो। और रिजल्ट क्या हो रहा है ना आज के टाइम में, जो हमारी आज की युवा है, जो जेंजी है, वो नहीं चाहती है शादी करना। बोलती है मैं अकेले सिंगल ही खुश हूँ, बिकॉज हमारे पेरेंट्स भी खुश नहीं थे, हमारी मम्मी भी खुश नहीं थी क्योंकि हमेशा किचन में काम करती थी। और उसके बाद हमारी सिस्टर की बात करें तो वो भी खुश नहीं है, बिकॉज उनका लाइफ पार्टनर उतना अच्छा नहीं है, तो फिर हमें शादी नहीं करनी, हम सिंगल ही खुश हैं। हम आजकल तो लिव इन में रह ले रहे हैं, बहुत सारे इस तरीके के चोंचले आ गए हैं, जो मैं कह सकती हूँ बिना मतलब के सिर पैर की चीजें, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, रिलेशनशिप एंड ऑल दैट। सो these ऑल आर फेक एक्चुअली। आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है, ठीक है, अगर आपको शादी नहीं करनी है आप ना करो, बट आप स्पिरिचुअलिटी की ओर कनेक्ट हो। इसीलिए आप कह रहे थे ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों मैनिफेस्टेशन का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो जिस दिशा में जा रही है ना, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए मैनिफेस्टेशन का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि आप अपने आप को खुद को कनेक्ट करिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, मेडिटेशन करिए, आपके मन में गलत विचार नहीं आएंगे, ताकि आप लाइफ में कोई गलत कदम ना उठाओ। सही चीजें सही समय पे सही तरीके से करो। बाकी कलयुग का असर है वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो असर कहीं ना कहीं आएगा ही। और हमारा काम है लोगों को सही सीख देना। स्पेशली मैं नहीं चाहती कि जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरे बताने का यही मकसद है कि प्लीज यार बी स्पिरिचुअल। कई बार ना हमको कुछ पता ही नहीं होता है, हम अंधाधुंध चल रहे होते हैं, जो हमको जो कह देगा हम वो कर देंगे, हमारा खुद का अपना कोई डिसीजन नहीं होता है। तो प्लीज थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका क्या मकसद है। सिर्फ अपनी शादी में दुखी हैं, आप किसी और बात से परेशान हैं, लीव इट। कोई भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पोररी है, आज है कल नहीं रहेगा। ठीक है, आपके जीवन में दुख बहुत ज्यादा है, तो उसका रिजल्ट भी है कि आपके पास कर्म ऐसे आपने किए थे, तो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए ना, जो दिया है आपने वही तो आपको मिल रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत दुखी हो, तो आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के कनेक्ट करो। देखो आपके अंदर इतना पेशेंस आएगा, आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे। जो भी मैं टेक्निक्स बताती हूँ उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे। लाइफ में जो भी है उसमें ही आप खुश रहोगे, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास उसमें ही आप खुश रहना सीख जाओगे। एंड दिस इज एक्चुअली एडजस्टमेंट। ये चीजें आप करो, अपने बच्चों को सिखाओ। ठीक है, आपकी लाइफ तो बीत गया, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर प्लान कर सकते हो, बिकॉज आगे आने वाला समय तो और खतरनाक होने वाला है, जहां पर कि लोग इतने ज्यादा हाइपर हो जाएंगे, पेशेंस नाम की चीज ही नहीं रहेगी लोगों के अंदर, तो बहुत सारी उथल पुथल मचने वाली है। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर करा लो। आजकल डिप्रेशन में लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि छोटी छोटी चीजें उसको डिप्रेस ही न कर पाए। पहले के टाइम में डिप्रेशन जैसे कोई बीमारी नहीं होती थी, और आज डिप्रेशन सबको है, क्योंकि सब अकेलेपन में जी रहे हैं। फ्रेंड्स तो है फेसबुक और व्हाट्सएप पे, बट रियल लाइफ में कोई फ्रेंड ही नहीं जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सको। पेरेंट्स आप खुल करके बात नहीं कर पा रहे हो, आपका लाइफ पार्टनर फोन में अलग बिजी, आप फोन में अलग बिजी। मतलब फोन एक ऐसी चीज आ गई है ना, जो हमारी लाइफ को आसान तो बनाती है, साथ साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर रही है। फोन की वजह से कई बार लोगों के एक्स उनकी लाइफ में वापस आ जा रहे हैं। फोन की वजह से ही ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग का काम चल रहा है, अभी जो सोनम के केस में हुआ, फोन ना होता तो शायद ये सारी चीजें होती ना। फोन के थ्रू कनेक्शन हुआ, वहां आते हैं, ऐसे करते हैं, 3 लोगों को हायर करा गुंडा। हमारी लाइफ को जितना इजी बनाया है उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट भी कर दिया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करी है। आज मैं आपके साथ ये ज्ञान की बातें शेयर कर पा रही हूँ, इतना इजी एक्सेसिबल हो गया है। आप भी जो है सही चीजें आपको सुनने सीखने को मिल रही है। बहुत सारी चीजें मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए मोबाइल से, मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सीखा मैंने। लेकिन वही ऑब्स्टिकल की बात करूँ तो यस, इट्स क्रिएट ऑब्स्टिकल। हम जो पहले बैठ करके बातें करते थे पूरा फैमिली मेंबर एक साथ, अब वो बहुत कम हो गया है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर में हम एक टाइम ड्यूरेशन बनाए जहां पर कि हम सब फोन रख करके आपस में एंजॉय करें, बातें करें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का माइंड जो है फोन पे ही रहता है। हम बाहर भी जा रहे हैं, फोन नहीं छूटना चाहिए, चाहे भले हम छूट जाए। तो मैं तो जब भी मंदिर जाती हूँ, जब भी जाती हूँ तो फोन में घर पे ही रख के जाती हूँ। कभी कभी मैं लेकर के भी जाती हूँ। तो वही है कि फोन हर चीज का एक, देखो एक अच्छा चीज भी होता है, एक बुरी चीज भी होती है। तो चीजें भी हो रही है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो बट देखो इन सबका एक ही सोल्यूशन है, और ये आप अपने घर से स्टार्ट करो, क्योंकि हम आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते। लेकिन आपको लगता है कि ठीक है उनके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ, आप नहीं जानते आपके साथ कब क्या चीज हो जाए। आप कितने भी ट्रस्ट पे बैठे रहो, ये जो समय है
किसी का भरोसा नहीं कर सकते आप, कब आपके साथ क्या हो जाए, कौन सा हादसा हो जाए, किस पे आप डिपेंड हो, वो भी वो भी श्योर नहीं है कि आप उस पर डिपेंडेंट रहोगे लाइफ टाइम तक। तो प्लीज बी अवेयर एंड अपने बच्चों को जागरूक करो, उनको थोड़ी चीजें सिखाओ अभी से, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल बनाओ, ताकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस रहे, उनका माइंड बैलेंस रहे, सुख दुख में वो बहुत ज्यादा परेशान हो, डिप्रेस ना हो और गलत राह पे ना जाए, गलत डिसीजन ना ले लाइफ में। और इस तरीके की जो एक चीजें मैं ये भी कहूंगी कि समय बहुत बदल रहा है, तो अभी जो पेरेंट्स जबरदस्ती अरेंज मैरिज के लिए अपने बच्चों को फोर्स कर रहे ना करें, छोड़ दें। आप देख लो अगर वो पार्टनर उसका जो है कैसा है, ठीक है, बच्चे जिद्दी भी बहुत हो गए, कोई नहीं सुन रहा आज के टाइम में किसी की, तो उससे बेटर है यार, ठीक है तुम जाओ शादी करो, अपना देख लो, और हमको जो सही लगे पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स आप बता दो कि भाई हमें ये कमियां लग रही हैं इस लड़के में मिलने के बाद, बाकी तुम देख लो, तुम्हें पसंद है तो ठीक है, वी आर ओके, एंड हो सके तो हेल्प भी कर लो उनकी, क्योंकि बच्चे हैं भाई, आप तो एज अ पेरेंट्स दुखी रहोगे अपने बच्चों की वजह से। तो क्योंकि समय बहुत बदल चुका है और इस समय पे ठीक है, जो जैसे खुश रहना चाहता है वैसे उसके साथ थोड़ा सा एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा अभी, और अभी पहले वाला टाइम नहीं रहेगा कि आप जबरदस्ती फोर्सफुली जो है वो अरेंज मैरिज कराओ लोगों की, क्योंकि ये हमारा कर्म है, ये प्रारब्ध कर्म बनेगा हमारा कि हमने किसका दिल दुखाया, कैसे किया, क्या चीजें, बाकी चीजें हमें यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। और हाँ, आपकी डेस्टिनी में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा होता है कि आप आगे किसी के साथ चीट करोगे, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर करोगे, ये आपकी खुद की चॉइस होती है, खुद की सोच होती है, जो आप एक नया कर्म क्रिएट कर रहे होते हैं। कुंडली में सिर्फ ये लिखा होता है कि हाँ आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई रहेगी, तो आप उसको बहुत तरीकों से यूज कर सकते हो, वो कुछ मेंशन रहेगा, बट ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं रहता कि आप अपनी वाइफ के साथ चीट करोगे, हस्बैंड के साथ चीट करोगे, वाइफ का मर्डर करवा दोगे, हस्बैंड का मर्डर करवा दोगे, ऐसा कहीं भी बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी में मेंशन नहीं रहता है। हाँ, टैरोट के थ्रू थोड़ा बहुत लोग प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो बेसिकली जितना आप अच्छी तो आज के टाइम में देख लो, वैसे भी कोई पवित्र नहीं रह गया है, शादी के पहले लोगों की सब चीजें हो जा रही हैं, तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है, सब अपने अपने नए नए कर्मा बना रहे हैं, कलयुग का चरण भी है तो कलयुग अपना असर भी दिखा रहा है। तो बस मैं यही कहूंगी कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बेटे या आपकी बेटी जो है आने वाले फ्यूचर में एक अच्छे लाइफ पार्टनर को चूज करें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बनाइए, ताकि उनके अंदर एक सही सोच, सही समझ विकसित हो। खुद को भी स्पिरिचुअल बनाइए, आई एम नॉट सेइंग बच्चों को, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि वो आने वाला फ्यूचर है, कल के आगे आने वाली लाइफ और डिफिकल्ट होने वाली है, तो उनके लिए इजी एक्सेसिबल हो, इसलिए आप उनको जो है वो कंसोल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि बुरे वातावरण में अच्छे लोग नहीं रहते हैं, अच्छे लोग की पहचान हमेशा अच्छी रहती है, चाहे माहौल कैसा भी हो। तो बस आप अपने आप को अच्छा बनाइए, अपने परिवार को अच्छा बनाइए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को बाहरी शिक्षा से ज्यादा जरूरी घर की ये शिक्षा है, जो हमेशा लाइफ टाइम काम देगी। हमेशा हम सोचते हैं कि डिग्री ले लेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी तो ये लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं, आपकी लाइफ तब सेट होगी ना जब आप यहाँ से और यहाँ से कूल रहोगे, यहाँ से शांत रहोगे, यहाँ से पीसफुल रहोगे। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीजें एआई के थ्रू मिलने वाली हैं, एआई टेक्निक से रोबोट मिलने वाले हैं, आपके काम बहुत आसान होने वाले हैं लाइफ फ्यूचर में, लेकिन उतनी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जितनी आपको लाइफ में आरामदायक चीजें मिलेंगी, आपकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज आप और ज्यादा फिर मोबाइल यूज करोगे, कोई काम नहीं करोगे, बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और पीसफुल नहीं रहेगा, बहुत हैसल मची रहेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी देखो हार्ट अटैक के केसेस इतने बढ़ गए हैं, द रीजन बिहाइंड दिस कि लोगों की लाइफ में पीस नहीं रह गया, किसी न किसी चीज को लेकर के सब परेशान, पीसफुल कोई नहीं रह पा रहा है। तो पीसफुल रहने के लिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मेडिटेशन के लिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ, मैंने कई वीडियोस बनाए मेडिटेशन के, बट लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिए, बिकॉज उनको मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उनको समझ नहीं है। लेकिन शायद आपके पास ये वीडियो आई है तो भगवान आपको कहीं ना कहीं एक सही सोच, एक सही समझ देना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीखिए, कुछ समझिए, कुछ अपने माइंड को डेवलप करिए। अदरवाइज अगर आपने भी स्किप कर दिया तो फिर बस आपकी लाइफ भी जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, चेंज नहीं होगी। तो चलो आज की वीडियो मुझे लगता है ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, मैंने बहुत सारी चीज आप सबके साथ शेयर कर दी, और मैं अभी जाने वाली हूँ अपने गाँव कुछ दिनों के लिए, तो मेरे आगे आने वाली जो वीडियोज है मैं वहाँ पे शूट करूंगी। आई डोंट नो वहाँ लाइट और उसकी क्या रहेगी अरेंजमेंट, क्योंकि लाइट तो गाँव में भी बहुत जाती है, एंड बट जो भी मेरे माइंड में थॉटफुल चीजें आएंगी वो आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। सो स्टे ट्यून, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं एक लाइफस्टाइल कोच हूँ,
जो मैं आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने और आप अपनी लाइफ में कैसे पीसफुल माहौल में रह सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो मैं सीखती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट करें, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मेरे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए। प्रणाम।